नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, ऐसे में हमें पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। देखा जाए तो दोनों ही सही हैं, लेकिन जब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है तो रास्ते आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। ऐसे में कभी कभी इन रास्तों में चलते हुए आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। हमारे आज के मेहमान जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इन्होंने अपने सपने को जीने की कोशिश की और अपने रास्ते में चलना शुरू किया तो इनका परिवार कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ था। तो चलिए सबसे पहले हमारे मेहमान से मिला देते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांता प्रसाद जी, जो अभिनेता भी हैं और निर्देशक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन उत्तराखंड का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और अपने दूरदर्शन के सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हैं। जी, आपका? मैं बेसिकली चमोली जनपद का हूँ और मेरा जो गांव है वो नारायणबगड़ से ऊपर कौब गांव है जी। बहुत ही प्यारा गांव है हमारा, तो वहाँ से मैं आता हूँ और अभी मैं फ़िलहाल देहरादून में हूँ। जी जी। कांता प्रसाद जी, आप एक अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं। सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सफ़र की शुरुआत जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गोपेश्वर में, चाहे मैं जोशीमठ में पढ़ा, तो वहाँ पर एक अंतर संकाय प्रतियोगिताएं चलती थी स्कूल में या कॉलेजों में जी। तो वहाँ पर मैं देखता था कि बाहर से कलाकार आते थे, वो अपना परफॉर्म करते थे, जैसे आदरणीय नयन सिंह नेगी जी और तमाम कलाकार उनके साथ कभी कभी उनमें बुलाते थे। तो मैं सोचता था कि काश मैं भी इस मंच पे ऐसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता था कि मेरे अंदर भी वो टैलेंट है, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आज ये इस पटल पे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी वो ख्वाहिश थी कि मैं भी दर्शकों के बीच दिखूं और ऐसे ही काम मैं करूं उत्तराखंड के लिए। तो वहाँ से मैंने अपना कदम रखा और धीरे धीरे मैं अंतर संकाय प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा, नाटकों में भाग लेने लगा। और जब मुझे लगा कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा हूँ, महाविद्यालय से हम विश्वविद्यालय यहाँ श्रीनगर आते थे अंतर संकाय प्रतियोगिता के लिए, वहाँ पर भी हम प्रथम स्थान लेके अपने चमोली जाते थे, तो बड़ा उत्साह रहता था। तो ये सारी वहाँ से मेरी रुचि इस ओर बढ़ी और उसके बाद मैं करता रहा, चलते चले गए आप आगे। कांता जी, शुरुआत हम कह सकते हैं आपके स्कूल और कॉलेजों में जो ये कंपटीशन होते हैं, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कहीं ना कहीं जब आपने इस ओर जाने की सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, परिवार खुश नहीं था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरे जो फैमिली है उसमें सारे लोग एजुकेटेड हैं और वो चाहते थे कि ये पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि मैं वहाँ से बीए कर रहा था, यहाँ आके मैंने एमए किया, तो वो चाहते थे कि कोई कहीं नौकरी कर ले, बड़े पद पे कहीं अधिकारी बने और नौकरी सुबह से शाम तक वही 10 to 5 का ये नौकरी करे। तो मैं शुरू से ही नौकरी के मूड में नहीं रहा, क्योंकि मेरे अंदर वो कलाकारी थी और परिवार ये चाहता था कि ये नौकरी करे, इसीलिए वो मुझसे नाराज़ रहते थे। कहीं घंटों घंटों हम थिएटर की प्रैक्टिस के लिए या कहीं स्टेज शो बाहर जाते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये वो नाराज़ तो रहते थे लेकिन मैं चोरी छुपे चले जाता था और बीच बीच में हम नाटक करते थे, कहीं स्टेज शो हो, चाहे यहाँ से हम वहाँ गोपेश्वर से पौड़ी जाना हो, पौड़ी से टिहरी जाना हो, मतलब उत्तराखंड के तमाम बहुत छोटे स्तर से मैंने शुरू किया, क्योंकि स्टेज में चढ़ने से पहले बैकग्राउंड डांसर वहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं टीम लीडर बना। उसके बाद मैंने संगीत नाटक अकादमी वहाँ पर थिएटर किए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में तमाम जहाँ रेपेट्री, श्री राम सेंटर, तमाम जगहों में दिल्ली में मैंने थिएटर किए और प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। और लगातार मैं ये कोशिश करता था कि मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ कर पाऊँ और कर इसलिए पाऊँ कि प्रोफेशनल वे से, ये नहीं कि आधी अधूरी शिक्षा लेके मैं काम नहीं करना चाहता था।
ये बहुत अच्छा है कांता जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप सपना तो देख लेते हैं, लेकिन जब उसे पूरा करने की कोशिश आप करते हैं तो जो रास्ते में जो उतार चढ़ाव आते हैं आप उससे कहीं ना कहीं बैकफुट में आ जाते हैं। लेकिन आपके परिवार ने भी आपको वो समर्थन नहीं किया, साथ नहीं दिया, उसके बावजूद आपने इतना परिश्रम यहाँ पर किया। आप पढ़ाई भी कर रहे थे उस दौरान जब आप थिएटर करने इधर उधर विभिन्न स्थानों में जाते थे, तो उस वक्त क्योंकि आर्थिक तौर पे आप मजबूत नहीं रहे होंगे, तो कैसे मैनेज किया? मैनेज हम लोग उस टाइम जब वो दौर था, हम लोग जब थिएटर के लिए या कोई बोलता था यार वहाँ स्टेज शो है, जाना है, आपको सिंगल आना है, लेकिन जेब में तो किराया है नहीं। बिल्कुल। तो वो दोस्तों से कभी किसी से ले लिया, यार मैं तेरे को वहाँ से आने के बाद जब वहाँ पेमेंट होगी तो तेरे को दे दूंगा। वो पेमेंट भी ज़्यादा नहीं मिलती थी, और आप समझ सकते कि उस दौर में जब हम शुरुआत कर रहे थे तो 200, 250, 500 यही हमको मिलता था। तो उसी से मैनेज करते थे। कभी कभी नहीं होता था जेब में, बड़ी मिन्नतें करने के बाद कभी घर वालों से मिन्नतें करें, यार कुछ चीज़ लानी है बाज़ार से, या वो उसको लेके हम लोग ऐसे ऐसी जगहों पर पहुंच जाते थे। तो बहुत कठिनाइयों का दौर हमने देखा है। और आजकल लोग सोचते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में सक्सेस पा लें, तो वो हो नहीं सकता। बिल्कुल, कोई भी रास्ता आप ये सोचो कि शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी हासिल कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए शायद आप वहाँ तक पहुँच भी जाएं, लेकिन वो चीज़ फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाएगी, ये भी हमें समझना होगा। स्ट्रगल की हम आपकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब स्ट्रगल के दौरान आपको पहला ब्रेक किस तरह से मिला? पहला ब्रेक मेरे को एक फिल्म बन रही थी जीतू बगड़वाल, जो उत्तराखंड की ऐतिहासिक कहानी पर है, और वो टिहरी नेखरी आप एक जगह चंद्रबनी से नीचे वो शूट हो रहा था। गोपेश्वर में मैं पढ़ता था, तो वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आया कि आप यहाँ आइए, एक छोटा सा रोल है आपके लिए। तो बड़ी कोशिशों के बाद, मतलब बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ तक पहुँचा। और ग्रुप, उन्होंने कहा कि ग्रुप भी आप ही ने करना है, ग्रुप के कलाकारों की व्यवस्था भी आप ही ने करनी है। वो डांस परफॉर्मेंस के लिए लड़के लड़कियों की व्यवस्था करनी है, वो भी आप ही ने लाना है। तो इतना एक्साइटेड था कि जगह जगह से कलाकारों को इकट्ठा किया, फिर वो ग्रुप भी ले गया, प्लस वहाँ जाके घंटों घंटों धूप में बैठा रहा। ऐसे एक चटाई जैसी बिछा रखी थी, और वो एक चौपाल लगती है, जैसे घर गांव में कोई प्रधान आ जाता है, वो अपने भाषण सुनाता है, तो घंटों घंटों कब आएगा मेरा रोल, कब आ रहा है, बैठा हूँ। वो धूप पड़ी है, ऊपर से पसीने पसीने, और एक छोटा सा रोल मेरा वहाँ पर आता है। वो भी खाली एक कोई विलन आता है, वो मेरे को ऐसे उठाता है, बस वही रोल था। वही, मतलब वहीं से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आगे और बहुत कुछ करूँगा। तो वहाँ से जब आदमी ठोकर खाता है या कहीं उसको लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ इतना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक पूरा दिन आप धूप में बैठे रहो और आपको एक छोटा सा रोल मिले, और वो भी बहुत मुश्किलों से। तो वहाँ से मैंने अपने जीवन में ये ठाना कि नहीं, उत्तराखंड के कलाकारों के लिए, खुद के लिए तो करना ही है, लेकिन उत्तराखंड के जितने टैलेंटेड कलाकार हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, आप यहाँ पे टैलेंट की बात कर रहे हैं, कि अगर हमें उत्तराखंड की उस टैलेंट को वाकई में सामने लाना है, आगे लाना है, तो किस स्तर में हमें जाना होगा? हमें पहले तो एक प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में या कहीं जगह, जैसे हमारे टाउन है, श्रीनगर है, गोपेश्वर है, टिहरी है, पौड़ी, उन जगहों पर प्रशिक्षण संस्थान खोलने होंगे सरकार को, ताकि वहाँ का टैलेंट वहाँ पर प्रशिक्षण ले सके। वो पुणे के माध्यम से या उन सभी जो संस्थाएं बड़ी बड़ी, उनके माध्यम से यहाँ पर लिंकअप हो सकती हैं, और वो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि उत्तराखंड का कलाकार भी आगे जाके, जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं या इंग्लिश मूवी हैं, जितनी भी हमारी बड़ी मूवियाँ बनती हैं, उनमें अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से डायलॉग डिलीवरी कर पाए। और यहाँ पर क्या होता है कि बड़े आधे अधूरे, मतलब लोग जिनको एक दो काम किया होता है और तुरंत वो मूवी में खड़े हो जाते हैं, उससे भी हमारा स्तर थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो प्रोफेशनल अगर आपने आर्टिस्ट लेने हैं तो थोड़ा सा उनको प्रशिक्षण देना जरूरी है। देखिए, अगर आपको क्या लगता है, प्रशिक्षण की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कांता जी, अगर प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है तो क्यों वो गढ़वाली मूवीज़ में काम करेंगे? वो तो फिर वही कोशिश करेंगे कि अगर हमने प्रशिक्षण लिया है, हम बेहतर हैं, तो हम बाहर जाएं, हम बॉलीवुड मूवीज़ में काम करें, हम हॉलीवुड में जाएं। वो तो फिर यही कोशिश करेंगे। नहीं, वो एक उनके लिए एक दायरा रखा जाएगा कि आप अगर प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं
तो आपको गढ़वाली कुमाऊनी में भी काम करना पड़ेगा। उसी वो बायलॉज में लिखा होगा कि आपने यहाँ भी प्राथमिकताएं देनी है, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छी एक पहल की है कि आपको गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में अगर आप फिल्में बनाते हैं तो 2 करोड़ की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो क्यों आदमी बाहर जाएगा? यहीं पर सारे संसाधन होंगे, यहीं पर सारे कलाकार होंगे, रोजगार बढ़ेगा, बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे और वहाँ के आर्टिस्ट भी यहाँ पर काम करेंगे, तो समन्वय बना रहेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे अगर फिल्म नीति की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिल्म नीति में लगातार साल दर साल कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिससे हमारे यहाँ की जो गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री और बेहतर हो सके, लेकिन आप कलाकारों की यहाँ पे बात करें, प्रशिक्षण अभी उतने बेहतर यहाँ पर नहीं है। आपने स्ट्रगल किया, आप बहुत छोटे से आपने शुरुआत की, आपको ये डर नहीं था कि मैं बैकग्राउंड के पीछे इस तरह काम कर रहा हूँ, मैं छोटा सा रोल कर रहा हूँ। लेकिन अगर वर्तमान में हम बात करते हैं, वर्तमान में जो युवा है, जो भी आर्टिस्ट आगे आना चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं एक छोटा सा रोल करूं या मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन जाऊं। वो तो चाहता है मुझे सीधे बड़ा काम मिले। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आज का जो आर्टिस्ट है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहता है, और जो कि है नहीं। क्योंकि आप छोटे से प्लेटफॉर्म से आपने एक पदार्पण किया और एक छोटा सा रोल किया और आप चाहते हैं कि मैं सुपरस्टार हो जाऊं, तो ये रास्ता कहीं भी नहीं है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि मैं आज मेरा एक गाना बने, कल मैं स्टार बन जाऊं, तो वो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि आप हमारा स्ट्रगल देखिए, कहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की और कहाँ जाके सक्सेस मिल रही है। तो इतना बड़ा लंबा अंतराल आपको पूरा करना ही होगा, इसका कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस है नहीं। और यहाँ हमारी युवा पीढ़ी में एक और दिक्कत आ गई है कि वो जल्दी ही डिप्रेशन में आ जा रही है। मैं उनको एक यहाँ से मैसेज देना चाहूँगा कि इस लाइन का कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगी जब आप एड़िया घिसेंगे। बिल्कुल। और यहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हैं जब आप वो मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि आप हमारा स्ट्रगल देख लीजिए, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कौन से किस क्षेत्र से मैं आता हूँ, और आज मैं फिल्म विकास परिषद का भी मेंबर रहा हूँ, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद और उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न रेडियो एसोसिएशन केंद्रीय अध्यक्ष प्लस उपतारा का महासचिव, इन पदों पर भी मैं उस स्थान से आके रह रहा हूँ। तो ये उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर ये जानना समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। जी कांता जी, हम लगातार जैसे बात कर रहे हैं कि आपको बेहतर बनाने के लिए क्या करना होता है। बिल्कुल। हम प्रशिक्षण की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने फिल्म नीति की यहाँ पे बात की। आपको क्या लगता है, अगर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन भाषाओं में जो मूवियाँ बनती है, इनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? और बेहतर इसलिए बनाया जा सकता है कि अभी तक हमारे पास बजट की कमी होती थी, लेकिन संसाधनों की कमी होती थी। कभी कभी हमारे ऐसे कुछ ऐसी फिल्में आती हैं या ऐसे कुछ गाने होते जिनमें VFX का काम हो या कोई अच्छे हमने वो कार्य करने हैं, तो हम बजट के माध्यम से हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो अब जब सरकार ने ये अच्छी घोषणा की, मैं यहाँ से बधाई देना चाहूँगा सरकार को कि आपने कुछ अच्छी पहल तो की, लेकिन इस पहल के साथ साथ आप उन गांव कस्बों में भी सिनेमा हॉल खोलें ताकि हमारी फिल्में वहाँ पर चले और कुछ अच्छा वहाँ पर हो। उन कलाकारों, हमारे गांव में इतना अच्छा टैलेंट है, वहाँ की महिलाएं देखिए आप कितना अच्छा गाती हैं, कितना कई आप एक प्रतियोगिता कर लीजिए, वहाँ पर कितना अच्छा टैलेंट निखर के आता है, कोई अभिनय में, कोई कॉमेडी में, कोई गाने में, तो पूरा टैलेंट उत्तराखंड में है। आप वहाँ पर जाके देखिए। और मैं अभी आपके सवाल पे आता हूँ कि आपने कहा कि कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो अगर बजट अच्छा होगा तो हम बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे अच्छे टेक्नीशियन हैं, यहाँ पर सारे अच्छे कलाकार हैं, यहाँ पर मूवी मेकर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो उनको अगर बजट दिया जाए तो वो बॉलीवुड से भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। जी बिल्कुल, वो तो आपको एक मौका मिलना चाहिए, आपके पास आर्थिक स्ट्रॉन्ग आप होने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। कांता जी, आप एक कलाकार हैं जी, तो अगर आप हमारे दर्शकों के सामने कुछ 2 शब्द कहना चाहें, जो आपने अपनी मूवी में कोई ऐसा डायलॉग हो या कोई सॉन्ग हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी हीरोइन है, वो पूनम भट्ट जी मेरे साथ
फ्योली जवान होगे, आपने देखी होगी, जी। बहुत अच्छी मूवी रही है। तो जब मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ तो वो लेट में आती है, तो मैं गुस्सा हूँ या चुप ऐसे बैठा हुआ, तो वो आती है, उसका होता, तो वो मुझे, सोना जी नाराज़ था तुम, तो मैं ऐसे उसकी तरफ नज़र, आज कक्षा से तो जाई हैं, जरूर तेरो बाबा बने होल कादर खान, तेरा बाबा अड्याई होल तू हैं, मन कण तेरा बाबा ते कच्चे कच्चे के गरणों खेले दियों सो। तब वो बड़े प्यार से मुझे मनाती है और उसके बाद डायलॉग एंड हो जाता है। जी, मतलब वही, अगर हम गढ़वाली सिनेमा की बात करें, गढ़वाली फिल्मों की बात करें, तो इसमें जो शब्द दिया था बिल्कुल जो हम बोल चाल की भाषा, कोई बनावटी नहीं होता, ऐसा लगता है, आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे हम बात करते हैं वैसे ही बात की जा रही, कोई बनावटीपन नहीं है इसमें। नहीं, यहाँ पर क्या है कि वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर कलाकार बनने आते हैं या कलाकार बन रहे हैं, उनको एक संदेश है कि जैसे आप और मैं आपस में बैठे हैं, तो हम कोई बनावटी कैमरा लगा है चाहे कोई लगा है, हम बनावटी तो नहीं बोल रहे ना, आपस ही बात कर रहे हैं, तो वही एक्चुअल एक्टिंग है। अगर मैं सामने देखूं कि नहीं कैमरा लगा है और मैं एक्टिंग में आ जाऊं, बड़े स्टाइल तैल से बात करूं, तो वो लग जाता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। आप बॉलीवुड की फिल्में देखिए, उनके वर्षों वर्षों रिहर्सल होती है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, रोल में घुसना पड़ता है, स्क्रिप्ट पहले दी जाती है। तो यहाँ पर भी अगर ये चीज़ें हो, प्रोफेशनल कलाकार आएँ और वो अपने रोल में डूबें, तो वो कभी नहीं करेंगे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लगेगा नहीं, वो ओरिजिनल लगेगा। आप पारिवारिक फिल्में देखिए, आपस में ऐसे लगते हैं कि ये भाई बहन के रिश्ते हैं, ये पिताजी हैं, ये बाप है, जबकि वो फिल्मी दुनिया का है। तो ये चीज़ें सीखनी होगी, समझनी होगी। कांता जी, शुरुआत से जहाँ से आपने शुरुआत की थी और जहाँ आज आप हैं, इस बीच जो स्ट्रगल आपने किया, इसमें कभी कोई ऐसा पल आया हो जब बहुत निराशा हुई हो आपको, जब आप हताश हुए, लगा हो कि नहीं शायद अब कुछ नहीं है? जी। तो इस दौरान तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे बीच में कोरोना काल ही आया, उसने कलाकारों को इतना झकझोर दिया कि 2 साल का अंतराल बहुत होता है जी। आप अपने जीवन का या अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। तो वहाँ पर सोचा कि यार काश हम भी कहीं और इसको छोड़ के कहीं और जाते, जॉब कर रहे होते हैं, तो कुछ तो होता। लेकिन वहाँ भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम बल के लोगों की मदद करने फील्ड में उतरे। हमने कहा नहीं जी, हम कलाकार हैं, हमें तो ईश्वर ने भेजा है और हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सेवाएं देंगे। तो लोगों की मदद करना भी एक कलाकार की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि वो निराश नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल कांता जी, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि आप निराश नहीं हो सकते। और जिस तरह आपने बात की कोरोना काल की, आपने यहाँ पे बात करी, अगर हम बॉलीवुड या हॉलीवुड कहीं के भी एक्टर को देखें, अगर उनके साथ भी ये पीरियड आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्थिक तौर पर इतने सक्षम है कि ऐसा वक्त आने पर वो उसको आराम से इसको समय को निकाल सकते हैं। लेकिन क्यों हमारी गढ़वाली सिनेमा, इतने साल से हमारी भी मूवीज़ बन रही, आपका इतना लंबा सफ़र आप कह रहे रहा है, और आपने इतनी बेहतर फिल्में की हैं, निर्देशन भी आपने किया है, अभिनय भी आपने किया, उसके बावजूद अगर आपके साथ इन 2 सालों में ये आगे ऐसा वक्त आ गया, तो बाकी जब ये शुरुआत कर रहे हैं वो अपने आप को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, तो वही संदेश मैं उनको देना चाह रहा हूँ कि आप एक मजबूती की तरफ बढ़ें, और इस लाइन में आ रहे हैं तो धैर्य बना के आएँ, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। और अगर आ रहे हैं तो कच्चे मन से ना आए कि अगर मैं यहाँ नहीं निकला तो दूसरी जगह चले जाऊँगा, तीसरी जगह चले जाऊँगा, वहाँ नौकरी। अगर आपने प्रॉपर आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको भूख भी सहनी होगी, आपको स्ट्रगल भी करना होगा, आपको समय का वेट भी करना होगा। और आज के आर्टिस्ट मुझे लगता नहीं है कि वो इतना वेट कर पाएंगे, लेकिन उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय और टफ है, क्योंकि टैलेंट घर घर में पल रहा है, सीख के आ रहा है और प्रॉपर तैयारी के साथ आ रहा है। तो उनके बीच आपको स्ट्रगल करना है, अपना बेस्ट देना है, तो वो इनको समझना होगा। क्योंकि प्रत्येक घर में आजकल बच्चे सीख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो आप, कितना टैलेंट है उनके अंदर। तो माना आपने गिटार सीखना, तो गिटार प्रॉपर सीख रहे हैं। तो इन लोगों को वो समझना होगा कि अगर मुझे आर्टिस्ट बनना है तो मुझे भी प्रॉपर तरीके से इस लाइन में आना होगा।
जी बिल्कुल। कांता जी, आपको क्या लगता है कि हम वही बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि प्रॉपर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे होने चाहिए और बेहतर चीज़ें यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन हम गढ़वाली अगर फिल्म जगत की बात करें, हम इसको वो मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। मजबूती अब हम लोग इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि बजट की में पहले ही बजट आ जाता है सामने, तो रोजगार क्यों कैसे बढ़ेगा जब बजट होगा। अभी सरकार ने पहल की है तो अब उम्मीद जगी है कि अगर बजट मिलेगा तो और लोग भी इसमें काम करना शुरू कर देंगे, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो भी इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पर। तो इतने कलाकारों को रोजगार मिलेगा, कोई लाइट का काम करेगा, कोई रिफ्लेक्टर उठाएगा, कोई रोजगार यहाँ पर अवसर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मेन वही है कि अगर आप आर्थिक रूप से यहाँ पर मजबूत होंगे, अगर गढ़वाली इंडस्ट्री, तो यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। सर, हम आपके स्ट्रगल की यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं, स्ट्रगल आपने किया, आप यहाँ तक पहुँचते, अभी आपके मन में क्या इच्छाएं हैं, क्या लगता है कि अभी और क्या कुछ है जो पाना बाकी है? अभी जो मुझे पाना है वो ये है कि मैं अपने कलाकारों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि उनको इतना संघर्ष ना करना पड़े। यहाँ पर मैं लगातार सरकार के पास भी बात रखता रहता हूँ और जो फिल्म पॉलिसी बनी है उस पर मैंने लगातार संघर्ष किया है। जब पहली बार ये फिल्म पॉलिसी लागू हुई उससे पहले हमने जो सूबे के मुख्यमंत्री थे उनको हम प्रपोजल दे चुके थे कि इनको आप इन बिंदुओं पर इस पर पास करिए, ताकि कलाकार एक मजबूती, उनको आर्थिक वो संरक्षण भी मिल सके और वो आगे बढ़ भी पाएँ। तो मेरे मन में ये है कि आने वाले समय में कुछ कलाकारों को ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि वो इधर उधर ना भटकें, वो प्रॉपर तरीके से काम करें, यहीं पर उनको रोज़गार मिले, यहीं पर उनको एक्टिंग का या उनको डांस का, सिंगिंग का, जो भी उनकी हॉबी है वो यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए किन किन बिंदुओं पे आप, क्योंकि आपकी ये सोच है, बहुत सोचे कि आप एक कलाकार है और आप ये चाहते हैं कि जो और कलाकार आए और बेहतर आए और उनको यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए सरकार जो कर रही है ठीक है सर, लेकिन आपकी अपनी प्लानिंग क्या है? आपने किन बिंदुओं पे काम करना शुरू किया है? मैं सरकार और तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो बहुत सारा टैलेंट है वो गाँवों में बिखरा पड़ा है, चाहे वो टाउन, छोटे छोटे टाउन है, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चाहे जहाँ भी जौनसार, दूरस्थ क्षेत्रों में, वहाँ पर आप वीरचंद सिंह गढ़वाली जो योजना चल रही है उसके माध्यम से छोटे छोटे सिनेमा हॉल या छोटे छोटे थिएटर उस जहाँ हम अपनी फिल्में दिखा सकें, तो ये रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। जिस व्यक्ति की जगह है उसको आप सब्सिडी दे दीजिए, तो इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। जी कांता जी, एक तरह आप बात कर रहे हैं कि आप एक दूरस्थ क्षेत्र है, उनके जो वहाँ पे जो टैलेंट है उनको प्रशिक्षण दिया जाए या सिनेमा घर खोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दूरस्थ क्षेत्रों की यहाँ पे बात करते हैं तो जो एक संकीर्ण सोच है ये आड़े नहीं आती है। आप अपनी बेटियों को बाहर भेजना नहीं चाहते, जो गांव की जो सोच अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लड़कियों की बात करें कि आपका एक माइंडसेट रहता है कि बच्ची 17-18 साल की होती है उसकी शादी कर दें हम, तो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो कैसे आप चेंज करेंगे? माइंडसेट इसलिए चेंज हो जाएगा कि जब वहाँ पर और बच्चे भी परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कहीं ऐसे लोग हैं। आप खुद एक पुरुष थे, आप देखिए आप खुद एक पुरुष थे, आपको स्ट्रगल करना पड़ा। लगभग जो मेरी आपसे बातचीत हुई उसमें आपने भी कहा कि लगभग 5 से 6 साल का वो वक्त लग गया था जब आपको अपने पिताजी को ये समझाने में कि नहीं अब मैं ठीक कर रहा हूँ, जब उन्होंने आपको देखा कि आप एक मंच में खड़े हो गए हैं। आप एक पुरुष होकर आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। एक लड़की है, अगर एक लड़की को बाहर आना है, इससे जुड़ना है तो कैसे आएगी? अब वो दूरस्थ क्षेत्र की होगी तो वो कैसे आएगी? वही मैं कह रहा हूँ कि आपको उनको पहले तो उस स्कूली पाठ्यक्रम में जो शामिल करना पड़ेगा, अपनी बोली भाषा जो पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार कैसे होगा, वो भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। एक सिलेबस वो भी होना चाहिए कि सिनेमा, उत्तराखंड का सिनेमा, ये कोई बॉलीवुड का सिनेमा तो है नहीं, इसमें हम यहाँ की संस्कृति ही दिखा सकते हैं। तो उस पर भी अगर बच्चों को, आज के बच्चे टैलेंटेड हैं, वो पढ़ाई में भी तेज़ हैं, आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए, माने खुले मन से बात होनी चाहिए कि भाई बच्चों इसमें भी कैरियर है, इसमें भी आप लोग आ सकते हैं। उनके माँ बाप को भी बताना पड़े। लेकिन जो इंटीरियर में रहे हैं, जिनकी सोच ही वो कभी बदल नहीं सकती, तो उनको हम कभी बदल ही नहीं सकते। कभी ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है कि आप ऐसी जगह गए हों, आप जैसे लगातार इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं कि लोगों को इस
सिनेमा से जोड़ा जाए और उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आप इसको लेके भी काम कर रहे हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप गए हों, आप उन्हें समझा रहे हो, वो लोग ना ही इस बात को समझ पा रहे हो? कई जगह हुआ ऐसा, तो कई हमारे पास कई, जैसे मैं फिल्म शूट कर रहा था कहीं, तो कहीं मुझे एक को आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। पूरे गांव में ढूंढा गया जी ऐसी लड़की चाहिए, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, नहीं जी हम नहीं भेजेंगे। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया गया कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहन का रोल करना है, आप साथ आइए। बल्कि उनके पिताजी को साथ में बिठा के ले आया गया कि गाड़ी में बैठो, आप चलो अपनी बेटी को देखिए। तो ऐसा नहीं है, ये इस उत्तराखंड की जो देवभूमि है, यहाँ पर सारे लोग आपसी कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। आप कभी आइए शूटिंग पे, उनको मैंने कहा आप बैठिए और सामने देखिए वो क्या एक्ट कर रही है, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं ये तो पारिवारिक जैसे लोग रहते हैं ऐसे ही है। उसका शूट ख़त्म हुआ, हमने कहा अपनी बेटी को आप ले जाइए घर। तो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और कई लोगों का माइंडसेट ये है कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनको बताने की ज़रूरत है। आप सेट पे आइए, शूट देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जी कांता जी, अगर एक कांता प्रसाद जी को व्यक्तिगत तौर पे कोई जानना चाहे, हमारे दर्शक व्यक्तिगत तौर पे कांता प्रसाद जी क्या हैं? एक अभिनेता आप हैं, एक निर्देशक आप हैं, व्यक्तिगत तौर पे क्या हैं आप? व्यक्तिगत पर मैं एक आदमी हूँ, मानव हूँ, आपका भाई हूँ, और उत्तराखंड का एक आपका बेटा। अगर आप यहाँ नहीं होते तो आप कहाँ होते? मैं अगर यहाँ नहीं होता तो मैं फिर कहीं और होता, और मेरी कहीं और जगह होती, मैं मुंबई या इन जगह भटक रहा होता। मतलब होते आप इंडस्ट्री में ही। मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री को चुना है। जी जी जी। हम स्ट्रगल की यहाँ पे आपकी बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है जो स्ट्रगल आपने किया जी, कितना मुश्किल उस दौर पे था, कितना मुश्किल वो स्ट्रगल अब के दौर में है? उस दौर में बहुत स्ट्रगल था, अब की दौर में तो कोई स्ट्रगल नहीं है। आप अपने सामने यूट्यूब रखा है या कई चैनल हैं, दूरदर्शन है, तमाम चीज़ें हैं, आप उन पे देख सकते हैं कि ये कैसा एक्टिंग कर रहा है, कैसे ये चल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, वो सब ट्यूटर अंदर भरा पड़ा है। उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम तो बात करने के भी पैसे लगते थे और सुनने के भी पैसे लगते थे। तो आज के दौर में उतना नहीं है स्ट्रगल, उस टाइम था। कहाँ उस टाइम गिने चुने लोग थे जो आर्टिस्ट थे, और उनमें भी जगह बना पाना बहुत मुश्किल था। जी सर, गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री को आप कहाँ देखना चाहते हैं? मैं गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री को चाहता हूँ कि ये भी जैसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री या साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड की हॉलीवुड इंडस्ट्री इसको हम कहते हैं, वो भी इसके बराबर चले। क्योंकि आज भोजपुरी देख रहे हैं आप कितना आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने भी धीरे धीरे ऐसे ही संघर्ष किया और धीरे धीरे ऐसी फिल्में बनती रही, अपने माध्यम से बनाए, अपने जेब से बनाए। तो ऐसे ही हम लोग ने बनाया, अब जाके लोग जाग रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ तक कोशिश लगातार यहाँ पे जारी है। सर जी, कार्यक्रम का समय पे समाप्त हो रहा है, तो अंतिम प्रश्न, आप जो युवा वर्ग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं तो आप एक तो प्रॉपर धैर्य रख के आएँ और अपने अंदर कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें कि भाई मैं अगर यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे सक्सेस पाके ही बाहर निकलना है। बीच में ही आप अपना मन न तोड़ें, डिप्रेशन में ना जाएं, और कहीं ये छोटी छोटी जो आपकी मानसिकता है इसके अंदर ना जाएं, और अपने स्वविवेक से इस लाइन में आएँ और अच्छे मन से आएँ। जैसे ये संस्कृति है, जैसे फूल खिलते हैं, जैसे चारों तरफ ऋतुएं आती हैं, फिर बसंत आता है, मतलब ऐसे ऋतुआ जो पूरे महीने चलते हैं 12, वो जीवन की प्रक्रिया पे ही है। तो ऐसे ही आप अपने बने रहें। क्यों टूटते हैं आप लोग, क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं, आप लोग आइए, स्वागत है आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। कांता प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को और युवाओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांता प्रसाद जी थे, जो अभिनेता भी हैं और निर्देशक भी हैं, जिनका यही कहना है कि चाहते हैं कि गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल उसी इंडस्ट्री की तरह जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं, भोजपुरी फिल्मों की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे तमिल फिल्मों की बात करते हैं, साउथ फिल्मों की बात करते हैं, उसके लिए आवश्यक ये भी है कि वहाँ के दर्शकों ने
वहाँ की मूवियों को अप्रिशिएट किया है और वहाँ के सिनेमा को इतना बड़ा बनाया है। तो यहाँ पे दर्शकों की भूमिका भी है कि हम अपने गढ़वाली सिनेमा में जो भी मूवी बनती है उसको देखें, उसको प्रचारित और प्रसारित करें। यहाँ पर नवयुवकों के लिए उन्होंने यही कहा है कि आपको अगर इस क्षेत्र से जुड़ना है तो आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं होता है। कोई भी शॉर्ट टर्म से अगर आप ये सोचें कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी होगी, सब्र रखना होगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेस पा सकते हैं। नमस्कार।